लेकिन जिस तरीके का इंटरफेस बिहार से निकल के रोज बरोज सामने आ रहा है, मुझे तो इसमें दूर दूर तक कहीं भी कोई सुरक्षा और कोई भी इज्जत देने की बात तो समझ में नहीं आ रही। लेकिन मुझे इतना जरूर समझ में आ रहा है कि जब तक ये गांधी जी के 3 बंदर वाली कहानी आप लोगों ने जरूर सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो प्लीज आज मैं बता देता हूँ। गांधी जी ने कहा था कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, ठीक है। लेकिन आज इंसान इस दौर में क्या इस है, तो भाई इसका जीता जागता सबूत मैं आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं कि इंसान सच में इस दौर में बुरा देख रहा है, बुरा सुन रहा है और बुरा कर भी रहा है। लेकिन जो लोग अच्छे हैं वो इस पे एक्शन नहीं लेते। अब उसका जीता जागता सबूत मैं आपको इसी वीडियो में दिखाने वाला हूं। एक कहावत हमारे बिहार में है, खेल खेलो बिहारी से तो खेलो बेटा होशियारी से। ये सिर्फ डायलॉग्स फिल्मों में और लोगों की जुबान पे अच्छा लगता है, लेकिन रियल लाइफ में इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अब मैं आपको ये बात क्यों बताने लगा हूं, कुछ दिन पहले मैं आपको बताया था कि मैं इसके लिए ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि कुछ दिनों से मैं पूरे इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ मैं अपने बिहार की बात कर रहा हूं। जिस तरीके का हाल, जिस तरीके का परिस्थिति बिहार में बना हुआ है ना, उसका कोई मतलब अंदाजा ही नहीं कर सकते। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि किस तरीके से, और मेरे वीडियो छोड़ो आपने सोशल मीडिया पे देखा भी होगा कि किस तरीके से एक नीट की स्टूडेंट के साथ में उसके हॉस्टल में घुस के उसका रेप कर दिया जाता है, उसको 5 दिन हॉस्पिटल में रखा जाता है, उसको मृत्यु घोषित कर देती है। और उसका जो रिजल्ट निकल के आता है उसके पोस्टमार्टम से पहले वो रिजल्ट ये होता है दोस्तों कि भाई उन्होंने नींद की गोली का ओवरडोज ले लिया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, उसका जीता जागता सबूत आप सबके सामने आ गया और आप लोगों ने देखा। उसी तरीके का हाल अभी फिर से बिहार में बना हुआ है। मेरा सवाल सिर्फ हमारे डिप्टी सीएम साहब से है कि आपने जब कहा था कि बिहार को हम सबसे सुरक्षित स्टेट बना देंगे, माफियाओं को मिट्टी धूल चटा देंगे, ठीक है, हम लोगों ने उस बात पे भरोसा किया। लेकिन अभी तक हमें ऐसा कोई भी रिजल्ट देखने को नहीं मिला है सीएम साहब की जहां पे आप किसी भी माफिया को धूल चटाते हुए हमें दिखाए हो। क्योंकि अभी फिर से सबसे पहला फैकल्टी ललित राणा ने मुझे फिजिकली असॉल्ट किया है, उन्होंने मुझे बैड टच किया है, मेरे ऊपर हाथ उठाया है, मुझे धक्का दिया है, मुझे गिराने की कोशिश की है। और इन सब के दौरान मेरा एक फ्रेंड आया था मुझे बचाने, तो वो उसको टॉर्चर किया है। तो दोस्तों हालात कुछ ये का हालात अभी बिहार में बना हुआ है ना, मुझे ऐसा देख के लगता है कि बहुत ही मतलब महिलाओं के लिए मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई ऐसा एक्शन लिया या ऐसा कोई कदम उठाया जिसके लिए हम बोले कि हाँ ठीक है सरकार ने ये कदम उठाया है, अब यहाँ से बेटियां सेफ फील करेंगी, यहाँ से हमारी बहनें सेफ फील करेंगी, हम अपने बच्चियों को कहीं पे भी बिंदास बेझिझक भेज सकते हैं। लेकिन आप कहते हैं कि भाई पहले जंगल राज था, अभी हमने मंगल राज कर दिया। लेकिन जब से मैं देख रहा हूं कहीं पे बिंदास गोली चल रहा है, कहीं पे मर्डर हो रहा है, कहीं पे महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन आपका इसके ऊपर कोई भी बयानबाजी नहीं है। अभी तक कोई भी इंसान मुझे दिखा दे कि जहां पे सीएम साहब ने ऐसा कुछ एक्शन लिया है जिसकी वजह से आप खुद को सेफ फील कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा कोई भी बंदा आके कमेंट में दिखा दे जिसकी वजह से मैं मान जाऊंगा। लेकिन मुझे तो अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। लेकिन जो इंसान मैं सिर्फ इतना कहने आया हूं कि जो इंसान इस चीज का मजे ले रहा है और खामोशी के साथ बैठा हुआ है और सिर्फ मजे ले रहा है दोस्त, तो ये जो गेम खेला जा रहा है इसके हिस्सेदार आप भी हो और बहुत ही जल्दी आपके साथ भी खेला जाएगा। क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है जिसके साथ हो रहा है वो समझे, तो भाई एक बात याद रखना, हमारा थू तो हर जगह पे पूरे ऑल ओवर इंडिया में होता ही है कि हम बिहारी कैसे हैं। लेकिन आज का जिस तरीके का इंटरफेस है उससे हम खुद अपनी नजर में भी जलील हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर हमें जलील किया जा रहा है, आज हम खुद के नजर में भी इतने ज्यादा ही जलील फील कर रहे हैं जिस हिसाब से सरकार हमारे साथ बिहेव कर रही है। इस तरीके से है कि अभी स्टूडेंट, उसमें भी सिर्फ लड़कियां, जिसके साथ इतना ज्यादा अत्याचार हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब भाई एक प्रिंसिपल ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, ऐसा ऐसा धमकी दे रहा है जिसके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं है। ये कैसा बिहार है भाई? स्टूडेंट पढ़ेगी कैसे? स्टूडेंट बढ़ेंगे कैसे? कैसे लड़कियां अपनी जिंदगी को सेफ बनाएंगी? मेरा सवाल सिर्फ इतना है सरकार से कि जहां पे आप बोल रहे हैं कि भाई आप टेंशन मत लो, आपकी सुरक्षा और आपकी रक्षा की जिम्मेदारी हमारी है,
जहाँ पे लेकिन इंसाफ मिलने का दूर दूर तक कहीं पे भी कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं। हमारे डिप्टी सीएम से लड़कियां खुद पर्सनली गुहार लगा रही है, अपनी आवाज बुलंद कर रही है कि हमारी सुरक्षा के लिए कुछ कीजिए, लेकिन एक ट्वीट भी नहीं आता है। हमारे डिप्टी सीएम साहब का एक भी ट्वीट नहीं आता है। मुझे भले ही सरकार में कैसे भी लोग हैं, किस तरीके के लोग हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे डिप्टी सीएम साहब से ऑब्वियसली जिस तरीके का उन्होंने बात किया था, मुझे लग रहा था कि सच में जब डिप्टी सीएम साहब सच में जब हमारे बीच आएंगे तो सच में ऐसा कुछ एक्शन लेंगे जिसकी वजह से एटलीस्ट हमारा प्लान नहीं रुकेगा, हमें जॉब नहीं मिलेगा, लेकिन इतना तो हमारे साथ जरूर होगा कि महिलाओं को सुरक्षित मिलेगा। महिला जो है वो सुरक्षित फील करेंगी अपने आप को डिप्टी सीएम साहब के आने के बाद। लेकिन मुझे यार इसका दूर दूर तक कहीं पे भी कोई नजारा नहीं, या ना ही कोई ऐसा इंटरफेस देखने को मिला है अभी तक कि जहां पे कोई निकल के आया हो, कोई भी महिला हो, कोई भी हो ऐसे कि भाई हमारे लिए आज सरकार ने आवाज उठाया है और हमारे लिए सरकार ने ये बात कही है। और मैं इतना जरूर समझ में आ रहा है कि जब तक ये सरकार रहेगी, मुझे ऐसा लगता है कि बेटियां सुरक्षित नहीं रहेगी, क्योंकि जो सरकार अगर आपसे सिर्फ जुमलाबाजी कर रही हो और अपना कोई एक्शन नहीं दिखा रहे हो, तो उस सरकार में मैं यही आप लोगों को बोलूंगा कि आप अपना सुरक्षा खुद से कीजिए, क्योंकि आपको कहीं से भी सुरक्षा या किसी पे भी आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कानून जो है सिर्फ और सिर्फ एक खिलवाड़ बन के रह चुका है और कुछ नहीं। उन्हों की इज्जत का वो जिम्मेदारी नहीं लेगा, क्योंकि हमें सिर्फ ये चीज सुनाया जाता है, बताया जाता है, टीवी पे दिखाया जाता है, लेकिन हमारे रियल जमीन पे, हमारे रियल जिंदगी में इसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता है। इसके लिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर आप लोग अपनी बच्चियां, अपनी बहनें, अपनी बेटियां को कहीं पे भी भेजते हैं पढ़ने लिखने के लिए किसी भी हॉस्टल में, तो प्लीज आप इस चीज की गारंटी खुद से लेके चलिए कि हम अपने बच्चियों को सुरक्षित रखेंगे, ना कि सरकार। तो प्लीज आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि हम किस दौर में जी रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।